हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टडी मंच में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने रीजनिंग की न्यू टॉपिक्स पर ट्रिक्स बना के क्वेश्चन सॉल्व करने की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगी, ताकि आप जल्द से जल्द उन ट्रिक को देख के आप अपना एग्ज़ाम जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएँ कम टाइम में रहते। जैसे कि एग्ज़ाम में 120 मिनट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास मैक्सिमम 30 सेकंड होते हैं। ज़्यादा टाइम अगर वेस्ट करेंगे तो हमारे बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे, इसलिए आपको ट्रिक के साथ अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप जल्दी उनको सॉल्व कर पाओगे। अब मान लो आपके पास कोई कैलेंडर की प्रॉब्लम आ गई। अब जैसे यही क्वेश्चन दिया हुआ है सामने, 4 अक्टूबर 2018 में डेट क्या है, डे कौन सा है, थर्सडे। अब 2 फरवरी 2019 की हमने बताना है 2 फरवरी को 2019 में क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गया। जैसे कि कैलेंडर की प्रॉब्लम आती है एग्ज़ाम में। कैलेंडर को हमने डेट कैसे निकालते हैं वो अब हमने देखना है। तो सबसे पहले इसको भी ट्रिक हम देखते हैं कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमने कहाँ से डेट निकालनी है। जो अक्टूबर का महीना है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे मंथ है वो कौन सा 30 का है, कौन सा 31 का है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपके जो फिंगर की ये होती है ना, इनसे आपको पता चल जाएगा। जो ऊपर उठे हुए हैं जनवरी, जो डाउन है वो 30 के मंथ, ठीक है। यहाँ से भी आप पता कर सकते हो। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि अक्टूबर हमारा कितने महीने का है। अक्टूबर है हमारा कितने डेज़ का, अक्टूबर है 31 डेज़ का। तो 31 डेज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब अक्टूबर के 4 दिन निकल चुके हैं, तो इसका मतलब ये जो 4 दिन है इनको हम माइनस कर देते हैं। अक्टूबर के 4 दिन माइनस कर दें तो कितना आता है, टोटली 31 माइनस 4 तो 27। अब हमने ये देखना है कि अक्टूबर जो मंथ हो गया हमारा, अक्टूबर के बाद हमारे पास क्या आता है, नवंबर। नवंबर में हमारे पास कितने दिन है, 30 डेज़ का है नवंबर। नवंबर के बाद हमारे पास क्या आता है, दिसंबर। दिसंबर हमारा कितने का है, 31 डेज़ का। फिर दिसंबर के बाद आता है जनवरी भी हमारा 31 डेज़ का है। अब जो फरवरी है, फरवरी हमने नहीं लेना है। फरवरी के सिर्फ कितने दिन आ रहे हैं, 2 दिन। तो फरवरी के हमने 2 दिन लिखने हैं। अब इन सबको हमने क्या करना है, प्लस कर देना है। अब इन सबको प्लस कितना आता है, मैं आपको स्लो करके बता रही हूँ ताकि आपको एक ही बार में सब समझ आ जाए। तो इन सबको अगर हम प्लस करते हैं, इजली सिंपल कैलकुलेशन है, तो 121 आता है। अब इस 121 को आपने क्या करना है, इस 121 को हम हमारे डेज, यहाँ पे करते हैं, जगह थोड़ी कम है। 121 को अब हमारे वीक में कितने दिन आते हैं, 7 से इसको हम डिवाइड करते हैं। 7 1 जार 7, तो नीचे कितना आया, 7 में से 5। अब ये नीचे उतार लेते हैं, 1 डिवाइड करना तो सबको ही आता होगा। 7 7 49, 49, 51 से 51 में 49 तो 2। अब ये जो 2 आया हमारे पास, इस 2 को हमने क्या करना है, इस थर्सडे के सामने ऐड कर देना है। ऐड मतलब 2 दिन आगे ले जाना है। अब थर्सडे के बाद 2 अगर हम करें तो थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे। फ्राइडे के बाद सैटरडे। तो इसका मतलब जो हमारा 2 फरवरी 2019 को हमारा जो दिन आता है वो है सैटरडे। ये हमारे ऑप्शन बी में, तो ये हमारे ऑप्शन बी में। ऐसे आपको अगर देखना होता तो कितना टाइम लगता, और ये आपको कितनी इजी वे में हो गया। सिंपल एक डिवाइड करना है, पहले प्लस करना है, डिवाइड करना है, और बाद में जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आएगा आपका, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आपने जो दिन पूछा गया है उसके आगे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आपका आंसर आया सैटरडे, बी मार्क कर दिया। तो देखते हैं हम एक और क्वेश्चन इसी का, ताकि आपको इजी में ही आ जाए।
ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ये आज का है, कल के दिन का, ताकि आपको लेटेस्ट भी पता रहे कि लेटेस्ट अगर आपके पास आ गया कोई तो कैसे आप सॉल्व करोगे। तो 1 दिसंबर 2023 को हमारे पास था फ्राइडे। 2023 को आता है आपका फ्राइडे। तो 4 मार्च 2024 को क्या आएगा, मतलब अगले साल की बात हो रही है, ये लेटेस्ट आपका क्वेश्चन है। तो आप देखते हैं इसको हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम वही करते हैं, पहले दिन का पूछा है तो 31 दिसंबर में पहला दिन इसका निकाल देते हैं, माइनस कर लेते हैं। इसको तो आप ऐसे ही कर सकते हो, वहाँ एक दिन निकाल लिया तो 30 बचा। अब इसके आगे के महीने, सबसे पहले ये दिसंबर का था। अब नवंबर कितने का हो गया, सॉरी जनवरी, दिसंबर के बाद जनवरी। अब जो जनवरी है वो हमारा 31 का होता है। जनवरी के बाद फरवरी। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो हमारा 2024 का फरवरी आ रहा है ये हमारा लीप ईयर है, मतलब ये जो फरवरी है ये 29 का है। मान लो अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो ये आप यहाँ से भी याद रख सकते हो कि हमारा जो फरवरी इस बार 29 का है। अब जो मार्च है, मार्च के यहाँ पे 4 दिन है तो इसके हम सिर्फ ये 4 दिन लेंगे। तो इन सब का टोटल अगर हम करें तो आता है 94। तो आता है 94। इस 94 को हमने क्या करना है, वही हफ्ते के 7 दिनों के साथ डिवाइड कर देना है 7। अब किसी को अगर नहीं आ रहा है तो एक एक डिजिट को भी लेके आप कर सकते हो। 7 1 सा 7, तो यहाँ पे बचा 2 4 नीचे, 7 3 21, तो यहाँ पे कितना आ गया 3। 24 माइनस 21 डिवाइड करना तो आता ही होगा आप सबको। उसके बाद अब ये जो 3 बचा है इसको हमने कहा इस फ्राइडे के आगे 3 दिन आगे, मतलब फ्राइडे के जो आगे आने वाले 3 दिन। फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे, संडे के बाद मंडे। तो तीसरा दिन हमारा क्या आएगा, 4 मार्च 2024 को। हमने क्या उठाना है इसमें, रिमाइंडर उठाना है, ये बात याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन उठाने में लग जाना, इसको क्वेश्चन बोलते हैं, रिमाइंडर उठाना है आपने। तो आपका क्या आएगा, मंडे। तो मंडे आपके कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो कैसी लगी आपको मेरी ट्रिक, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।